बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी का दूसरा महात्म्य वो हम बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया, और प्रश्न क्या है कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशतः कोपि नवीन मार्गम। महाराज, कथा सुनने से कौन कौन से पाप किए हुए व्यक्ति अपने पाप से निवृत्त होते हैं, ये बताओ। क्या प्रश्न है? कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। जितने भी पाप हैं, उन सब पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे और कथा श्रवण करके ये संकल्पित होकर कथा श्रवण करे कि अब हम पाप नहीं करेंगे, तभी वह पाप निवृत्त होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तो हमारा पानी पे मन चला जाता है। कल से एक व्यवस्था करो, कल से आप सब लोग एक एक बोतल लेके ही बैठो और इतना ही पियो कि वो 4 घंटा चले, नहीं तो 2 लेके बैठो, है नहीं, बीच में नहीं। और ऐसे पी लेना कि हमको दिखना मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यानपूर्वक सुनो। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए, कोई पाप बचा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे तो पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन कब? ऐसे तो फिर सारे चोर चक्कर डकैत सब कथा में आके बैठ जाएंगे। बढ़िया है, यहां पे बैठ कथा सुनो, फिर रात में फिर चोरी कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। संकल्पित होकर के कथा सुने। श्रीमद् भागवत जी की प्रथम दिन जब दर्शन करे तो व्यासपीठ को देख करके निवेदन कर दे, मुझ में ये अवगुण है नाथ, मैंने ये पाप किए अपने जीवन में, उसका हृदय दुखाया, उसके साथ ये गलत किया, इसके साथ ये किया, यहां पर मांस खाया, मदिरा पान किया, उसका इतना लूट लिया, उसके साथ में उसको इतना नीचे दबा दिया, छल किया, कपट किया, सारे एक ही बार में भागवत जी को बता दीजिए और बता करके कहिए बस इसका जो भी प्रारब्ध होगा जीवन में भोगूं, लेकिन इसके अतिरिक्त अब मैं कुछ भी अनुचित कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कृपा करो। तो श्रीमद् भागवत जी कृपा करेंगी, अनुग्रह करेंगी और पूर्व के जितने पापों के जितने भी आपको पाप भोगने हैं वे सब पाप सूक्ष्म 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 हो करके आपको लग जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? सब पाप बता दिए, पाप बता करके ये वचन दे दिया भागवत जी को कि अब नहीं करेंगे, अब तक जो भी हमसे अपराध हुआ सबके लिए क्षमा, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस दिन आप नहीं करने का संकल्प धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी आपको पाप मुक्त कर देते हैं। पाप मुक्त होने का मतलब पाप सूक्ष्म कर देती हैं, मुक्त नहीं हो पाओगे, सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आपने भागवत जी को वचन दिया कि हमें पाप मुक्त कर दो और उसके बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत जी ने आपको पाप मुक्त कर दिया और उसके बाद कहीं आपने वही चीज दोहराई जो पहले करते थे, तो फिर पुराना तो वापस लग ही जाएगा और नए नए जो पाप लगेंगे वो भी मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। मतलब पहले तो गलत करने पर एक ही पाप था, पर अब तो 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए आज पहला ही दिन है, अभी भी समय, कल से हो सके तो अगर घबराहट हो जा रही हो तो मत आइयो कथा में, बोले भैया 1000 होके लगेंगे, फिर नहीं तो। अगर कथा व्यास मंच से कह दिया कि ऐसा नहीं करना तो वो नहीं करना है, फिर आपको सुनने के बाद भी किया तो फिर हमसे मत कहना बाद में। हम पहले दिन ही चेतावनी दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत जो आज्ञा कर दें, भले ही कुछ अच्छा करने को किया कहा गया वो ना भी करो, पर कुछ गलत के लिए मना किया गया तो वो तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए भागवत जी की कथा पाप मुक्त करती तो है, पर पहले संकल्प लिखवाती हैं, दोबारा करोगे तो नहीं, तब पाप मुक्त करेंगे। और कहते कहते सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, माता पिता से द्वेष रखने वाला बालक भी यदि कथा श्रवण करे तो भागवत जी उसको भी क्षमा दान करती हैं। तो ये बात सुनकर के नारद जी बोले, क्षमा करें, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को तो कोई स्वीकार नहीं करता, आप कह रहे हैं कि भागवत जी उसको स्वीकार करती हैं। तब उन्होंने कथा सुनाई। बोले हम कथा सुनाते हैं, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। एक दिन आत्महत्या करने जा रहे थे, तब एक ऋषि ने उनको रोक करके कहा कि भाई क्या बात है? बोले कि संतान नहीं है, मैं प्राण त्याग रहा हूं। तब ऋषि ने कहा, इस जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं होगी बेटा, इससे दुखी क्यों होते हो? प्रकृति जो दे दे, संसार में जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिले उसकी विचारधारा बंद कर दो। आत्मदेव बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तब ऋषि ने एक फल दिया और कहा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक संतान तुम्हारे यहां होगी, पर पत्नी को कुछ नियम से रहना पड़ेगा। और नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, पवित्रता रखे, दया रखे, दान पुण्य करे, और एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करे, बाकी समय फलाहार करे। इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी यदि 1 वर्ष तक रहेगी तो इस फल के प्रताप से तुम्हारे यहां एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, ला करके फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा देवी ये 5 नियम है, इनका पालन करना। उनकी पत्नी जो थी वो तो उसने कि ये पतिदेव भी कहीं से भी सुने आते हैं, कोई फल खाने से बालक होंगे हैं? 5 नियम करने से कोई सुंदर बालक होगा? और यदि इस फल में इतनी ही क्षमता है, हमारे घर की बांझ है गैया, इसको खिला के देखती हूं, उसको खिला दिया। अब आत्मदेव जी रोज पूछें, तुम नियम का पालन कर रही हो ना, तुमने फल खा लिया था ना? पत्नी बड़ी परेशान हो गई, बोली सुनो, मैं नियम का पालन यहां रह के नहीं करूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं, वहां नियम का पालन करूंगी, बालक जब जन्म ले लेगा तब आऊंगी लौट के। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, तुमको जहां रुचि लगे तुम जाओ, लेकिन जो बालक हो उसको सबसे पहले यहीं लाना, मेरी गोद में देना। धुंधुली बोली ठीक है। धुंधुली चली गई। अब बालक तो कहां ही आना था, फल तो गैया को खिला दिया। धुंधुली ने अपनी एक सहेली को कहा कि भाई तू गर्भवती है, हम तुझे बहुत सारा धन दे देंगे, ये बालक तू हमको दे देना। और कुछ महीनों बाद जब उस बालक का जन्म हुआ, धन दे करके अपनी सहेली का बालक ले लिया और उसी को लेकर के घर आ गई। आत्मदेव जी को कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो नृत्य करने लगे, आहा संत प्रसाद घर में आया, संत प्रसाद घर में आया, इसका नाम हम नारायण रखेंगे। धुंधुली बोली गर्भ में मैंने रखा, पाला पोसा मैंने, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने में कुछ दास दासी आए और कहने लगे महाराज जी बधाई हो। बोले क्या, किस बात की बधाई? बोले आपके जो गैया है ना, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। आप जब दौड़ करके गए तो देखा कि महाराज कान तो गैया जैसे और बालक संत प्रसादी था। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, बोले बड़ा बालक तुम्हारे नाम से छोटे बालक का नाम मैं रखूंगा गोकर्ण, और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। बड़ा बालक तो महान दुष्ट बना और छोटा बालक पंडित ज्ञानी बना। इतना दुष्ट बना कि वैश्यागमन करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, यहां तक तो ठीक मदिरा पान मांस भी खाता, यहां तक भी ठीक, लेकिन अब तो मदिरा पान करके घर आता और आकर के माता पिता को मारता। जब उसकी इतनी दुष्टता बढ़ गई, एक दिन मां ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो मिल तो जाएगी, पर कुछ समय बाद वही शिद्दत से मिलने वाली वस्तु कष्ट भी बहुत देगी। उसी के कारण रोएंगे हम एक दिन। इसलिए शिद्दत से किसी वस्तु को मत चाहो, शिद्दत से केवल बाल कृष्ण को चाहो, वही हंसाएंगे, वही प्रसन्न रखेंगे। बाकी दुनिया के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ गए
चाहे कोई वस्तु हो दुनिया की, संतान से लेकर के एक बड़े मकान तक की वस्तु, हाथ धो करके पड़ गए, बोले चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अब खूब प्रयास करने पर भी निरर्थक हुए, फिर भी पीछे पड़े रहे, मिल तो जाएगी पर एक दिन वही वस्तु रुलाएगी। ये बात हम स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए गोपाल जी जो जो प्रदान करते हैं प्रसन्नता से, उसको सिर मारते स्वीकार करो। और परिश्रम करने के बाद भी, खूब प्रयास करने के बाद भी जो नहीं प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रयास करो, तीसरी बार में अपना मार्ग बदल लो। नहीं, गोपाल जी की इच्छा नहीं है, अब कुछ और प्रयास। आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इतना रोया, आत्महत्या तक करने का मन में विचार कर लिया, वही पुत्र आया तो आज घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे इससे तो बिना पुत्र का अच्छा था, मैं क्यों आया मेरे परिवार में। अब गोकर्ण जी जो थे वो तो विद्यालय में पढ़ते थे, उनको पता चला कि पिताजी घर छोड़ के चले गए, माताजी ने प्राण त्याग दिए। ढूंढते ढूंढते पिताजी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी आप दुखी क्यों होते हो, तो तुम्हारे बड़े भाई ने घर को नरक बना दिया। अरे ऐसा मेरा पुत्र होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भैया दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, एक तो इतने यत्न करने के बाद वस्तु की प्राप्ति होना और उस वस्तु से ही कष्ट मिलना, बहुत बड़ा कष्ट होता है ये सब बातें सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी आपके केवल कुछ क्षण मांग रहा हूं मैं, उन क्षणों में ये भूल जाइएगा कि मैं आपका पुत्र हूं। एक गुरु भाव रख करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहां गोकर्ण जी ने गीता सुनाई 2 श्लोकों में। आज की कथा का यही सार है, बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी महाराज जो कह रहे हैं कि देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अब हम बस इसके बाद फिर कथा विश्राम करें। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति के जीवन में दुख के कारण 2 होते हैं, अहमत्व और ममत्व। कौन कौन? अहमत्व और ममत्व। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मेरे सामने कोई भी दुख ला करके बताइए, महाराज जी ये दुख है बताओ, वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में होगा, अहमत्व और ममत्व। क्यों दुखी डोल रहे हो? बच्चे ने ऐसा कर दिया इसलिए दुखी है, ये क्या है? ममत्व। वही काम जो आपके बालक ने किया वो दुनिया के बालक कर रहे थे, तब तो बुरा लगा नहीं, अपने ने किया तो क्यों बुरा लग गया? ये अपनत्व, ये ममत्व आ गया। ममत्व से अभी आप कथा सुन के बाहर निकले, 16-17 वर्ष का बालक और वो ऐसे कर रहा हो, रोकोगे आप उसको? नहीं रोक सकते। वही अपना हो, रोकोगे, आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हाथ पकड़ लोगे, क्या कर रहे हो ये तुम, कैसे खा सकते हो? क्यों? गलत तो होता हम सब जगह देख रहे हैं, पर बुरा हमें कब लगता है? जब हम अपने को देखते हैं। यही तो ममत्व है। दुनिया में गलत हो रहा है, कष्ट सब जगह है, पर बुरा कब लगता है? जब अपना कष्ट में हो, अपनापन, इसी को कहते हैं ममत्व। दुख का पहला कारण क्या है? ममत्व। और दुख का दूसरा कारण क्या है? अहमत्व। मैं कुछ हूं। जब आप अपने आप को कुछ मांगने लगते हो, मानने लगते हो, बुरा लगेगा आपको, छोटी छोटी बातों पे बुरा लगेगा। जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही कुछ मांगते हैं उनको तो नेक नेक सी बात बुरी लग जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ मानते हैं, हमें बुरा लगता है। ऐसा कैसे, ये कैसे कह दिया, मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ये कैसे हो गया, ये तो मेरे संग हो ही नहीं सकता था। दुख के 2 ही कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पिताजी अहमत्व सदैव खुद में होता है और ममत्व सदैव अपनों में होता है।
यदि इन दोनों स्थितियों से व्यक्ति निकल जाए, अहमत्व से भी निकल जाए, ममत्व से भी निकल जाए, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। और इन दोनों को समाप्त करने का, या इन दोनों को, ये समाप्त तो नहीं हो सकते भैया, हम जीवात्माओं की तो कभी समाप्त नहीं हो सकते अहमत्व ममत्व। बस हाँ ये है कि इनका जो पैरामीटर बहुत हाई चल रहा है वो थोड़ा लो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकते। अहमत्व और ममत्व ये कभी नष्ट नहीं होंगे हमारे चित्त से। हम व्यासपीठ पर बैठ के अपने लिए भी कह रहे हैं, मेरे अंदर से भी नहीं होगा, हो जाए तो पता नहीं कथा करते करते, वो बहुत हद तक हो तो गया है, पर फिर भी पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो सकता हमारा। पर हां थोड़ा बहुत तो ग्राफ नीचे गिरे अहमत्व और ममत्व का, वो कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा श्लोक बताते हुए कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। सबसे पहले धर्म का पालन, दूसरा साधु पुरुषों की सेवा, तीसरा दूसरों में दोष देखना बंद करना, और चौथा सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का रसपान करना। इन चार कामों को यदि कर लिया तो अहमत्व और ममत्व इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। कौन कौन से चार काम फिर से सुनो। सबसे पहले धर्म का पालन करना, जो धर्म आज्ञा करता है वो करना। दूसरा सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करना। तीसरा दूसरों में दोष गुण ना देखना, और चौथा भागवत की कथा सुनते हुए अपने जीवन को आनंदित करना। ये चार काम करने से अहमत्व और ममत्व दोनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पिताजी आप भागवत के आश्रय से अपने इस कार्य को कीजिए, आपका ममत्व कम होगा तो आपको पीड़ा कम होगी कि पुत्र ने ऐसा किया। अभी आप कहते हो मेरे पुत्र ने ऐसा किया, मेरे पुत्र ने, ये मेरापन जो आपके चित्त में है, कृपा करके इसको नष्ट करो। तब आत्मदेव जी महाराज ने दशमस्य पाठात, दशम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, भागवत जी का संपूर्ण पाठ द्वादश तक करके फिर प्रथम से दशम तक करके इस प्रकार भागवत जी का पाठ करके अपने चित्त से ममत्व को नष्ट किया, और ममत्व नष्ट होते ही उनके प्राण भगवत धाम में विलीन हो गए। अब यहां धुंधकारी जो था ये तो मर गया, इसको वैश्याओं ने मार दिया, मर करके प्रेत बन गया, और प्रेत बन करके दुनिया को परेशान करने लगा। तब इनके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, पर उससे भी ये मुक्त नहीं हुए प्रेत योनि से। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके कहा कि भैया जो इतना भयानक प्रेत बन गया कि गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो रहा, उसके लिए तो भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा से ही प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब भागवत जी की कथा हुई, और भागवत कथा सुन करके श्री धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुए, 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत जी महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के 2 अर्थ आज हमने जाने। पहला भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता, और दूसरी चीज हमने जानी भयानक प्रेत योनि में भी यदि कोई पड़ा हो, उसका स्मरण मात्र कर लिया जाए कथा में, निश्चित है कि भागवत जी की कथा कृपा से वो अपने प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करेगा। सोचो प्रेत मुक्त हो जाते हैं तो हम सब तो जीवित हैं, तो जीवित अवस्था में कथा सुन लेंगे तो निश्चित है कि भगवत धाम की प्राप्ति तो निश्चित होनी ही होनी है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज प्रथम दिन महात्म के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल 3:30 बजे आप सब लोग उपस्थित समय से हो जाइएगा। ठीक 3:45